Hi guys, welcome to Inside SSB YouTube channel. I'm Vaishalli and today I'm here with a very important topic that is related to AFCAT 2021. And out of this video, you will directly get 2 to 3 questions short, okay? इसलिए प्लीज़ उस वीडियो को प्रॉपरली देखना. बहुत कंपाइल्ड एंड बहुत ही स्पेसिफिक तरीके से चीज़ें कवर्ड हैं जहाँ से क्वेश्चंस हर बार हमें देखने को मिलते हैं एग्जामिनेशन में. एज यू नो दैट स्पोर्ट्स सेक्शन इज वन ऑफ द सेक्शन जहाँ से क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आता है. एंड वी विल कवर इट इन 2 parts, that is part 1, and after this I'll come with part 2 as well. Now talking about Olympics, as you know Olympics इस बार हुए हैं and they are very important. Tokyo Olympics, तो वो भी इसमें prominently cover है. whatever can come in the examination, even though कुछ part ऐसा रहा है current affairs का that had been there in starting of the August and exam is within August, but if CAT is online examination तो printing वगैरह की ज़रूरत नहीं होती. तो sometimes they even give very recent kind of current affairs and कुछ ऐसी चीज़ें जो pre-decided होती है, जैसे Olympics में क्या होना था, flag bearer कौन होना था, etc. These questions may pop up in the examination. Okay, so we'll cover everything holistically without wasting any more time. Let's start. The first one is Asian Games. Now Asian Games में क्या क्या important है, कहाँ से question आना है. Okay, फर्स्ट टाइम कहाँ पर होस्ट हुआ था, दैट इज द फर्स्ट थिंग. एक और बात, एशियन गेम्स जो है उसको हम एशियाड भी बोलते हैं, ठीक है. सो प्लीज रिमेंबर दिस एज वेल. ये इसका लोगो है. ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट फर्स्ट टाइम इट वाज होस्टेड बाय, इट वॉज होस्टेड बाय आवर ओन कंट्री दैट इज इंडिया. एंड ये न्यू दिल्ली में होस्ट हुआ था, ठीक है. दिस इज इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन. एंड कब हुआ था होस्ट, 1951 में होस्ट हुआ था, ठीक है. इसके अलावा जो इंडिया है उसने 2 बार होस्ट किया हुआ है, दैट इज 2 times अगर होस्ट किया है. फर्स्ट इज इन 1951, द सेकेंड वन इज इन 1982. वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन. ओके, फर्स्ट टाइम जब ऑफिशियली ओपन हुआ था ये हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट ने किया था. सो उस टाइम पे इंडिया के प्रेसिडेंट कौन थे, प्लीज टेल मी, आपको पता होना चाहिए. इट इज टॉक अबाउट 1951. हु वाज इट? So he was none other than राजेंद्र प्रसाद. You should know it. Okay, and अगर हम बात करें कि इसमें टॉप किसने किया था जब 1951 था, मेडल टैली में किसने टॉप किया था, सो इट वाज टॉप्ड बाय जापान. और इंडिया की सबसे अच्छी जो पोजीशन रही थी, हाईएस्ट रैंक ऑफ इंडिया वाज ड्यूरिंग 1951 इटसेल्फ. और इंडिया जो था उस टाइम पे सेकंड आया था, मतलब फर्स्ट अगर जापान था तो जो सेकंड आया था दैट वाज India. Okay, this is important information again. And if we talk about Asian Games जब 1951 में start हुए थे, so इसका जो मोटो दिया था that was given by whom? Motto was given by Jawaharlal Nehru and it was ever onward. Okay, so please remember this information as well. Now talking about that it is organized by whom? सो एशियन गेम्स ऑफ फेडरेशन जो था इसे होस्ट करता था 1951 से लेकर 1978 तक. ओके, सो इट वाज होस्टेड बाय एशियन गेम्स ऑफ फेडरेशन. बट उसके बाद 1978 के बाद जो आपका नेक्स्ट एशियन गेम हुआ था दैट वाज बाय ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया. ओके, एंड इट वाज इन 1982, मतलब 1982 ऑनवर्ड्स ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया जिसके हेडक्वार्टर्स कुवैत सिटी में है, तो वहां पे किया गया था 1982. ओके, एंड दिस इज अगेन एज यू नो, प्लीज याद करो 1982 में कहाँ हुआ था, न्यू दिल्ली में हुआ था. ओके, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन. नाउ इफ यू टॉक अबाउट कि टोटल कितने नेशंस इसमें हैं पार्टिसिपेट करते हैं, 45 करते हैं. जो इजराइल था वो पार्टिसिपेट करता था टिल 1974. आफ्टर दैट इट वाज एक्सक्लूडेड और उसके बाद उसने पार्टिसिपेट नहीं किया. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग. Now if we talk about the 19th venue जो इससे नेक्स्ट अब वेन्यू है that is in Hangzhou, चाइना. और थर्ड टाइम होस्ट करने वाला है चाइना इस गेम को, ठीक है. इससे पहले कब होस्ट कर चुका है चाइना. ओके, दिस यू हैव टू टेल मी. सो फर्स्ट एंड सेकेंड टाइम की अगर हम बात करें कब होस्ट किया है एशियन गेम को चाइना ने. ओके, गेम्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा कौन सी सिटी में हुए हैं आज तक. सो द आंसर इज बैंकॉक, ठीक है. बैंकॉक में आज तक टोटल 4 टाइम्स होस्ट किया गया है. अगर कोई आपसे कंट्री पूछ ले, यू शुड ऑल्सो नो द कंट्री. सो द कंट्री इज थाईलैंड. ओके, तो बैंकॉक किसकी कैपिटल है, थाईलैंड की. यू शुड नो दिस. ओके, कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग,
एज यू नो 2018 में इंडोनेशिया ने होस्ट किए थे एशियन गेम्स. इससे पहले 1962 में भी इंडोनेशिया ने ही होस्ट किए थे. यूजुअली होस्ट वाले क्वेश्चंस बहुत बार आते हैं एग्जाम में. दैट्स वाई जो प्रीवियस और अपकमिंग एशियन गेम्स है उसके हमें पता होने चाहिए. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज साउथ कोरिया जो है वो कितनी बार होस्ट रह चुका है. तो आफ्टर थाईलैंड, ओके, साउथ कोरिया ने होस्ट किया है इसे 3 बार टिल डेट. दैट इज इन 2014, 2002 और उसके बाद 1986. ओके, ये सियोल में किया था, ये ब्यूसान में किया था और ये इकियोन में किया था. ठीक है. नाउ इफ यू टॉक अबाउट हु हैज बीन द टॉपर, सबसे ज्यादा आज तक मेडल्स कौन सी कंट्री ने जीते हैं जब एशियन गेम्स की बात आती है. So the medal tally has been consecutively 10 times. It has been taken away by China itself. 9th edition से लेकर अभी तक जितने एडिशन हुए हैं, okay, that is your 18th edition. यहाँ तक जितने भी मेडल लिए हैं 10 consecutive medals, it has been taken by China. And China से पहले जापान वॉज द वन जो कि मेडल टैली को टॉप करता था. उसने टोटल 8 टाइम्स कॉन्जिक्यूटिवली मेडल जो हैं वो फर्स्ट पोजीशन मतलब मेडल टैली जीती है. और अगर बात करें ओवरऑल तो ओवरऑल जो है वो चाइना ने टॉप किया है. ओके, नाउ मैं आपसे अभी क्वेश्चन पूछा था राइट कि चाइना ने कब कब होस्ट किया है. सो लेट मी गिव यू द आंसर ऑल्सो फॉर द सेम. सो इससे पहले अगर हम बात करें 1990 में बीजिंग में हुए थे. ठीक है. देन 2010 क्वेंजू में हुए थे. ओके, एंड नाउ इन 2022 होंगजू में होंगे. ओके, सो दिस इज द इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दैट यू शुड नो. Now coming to the next important thing, that is Indians at Asian Game. तो अगर हम इंडियंस की बात करते हैं इनकी क्या पोजीशन रही है इन एशियन गेम्स, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सो द फर्स्ट थिंग इज कि फर्स्ट इंडियन जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है एट एशियन गेम्स वो कौन है. ओके, सो द आंसर फॉर द सेम इज सचिन नाग. ओके, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है इन 100 मीटर फ्री स्टाइल. ओके, एंड इन्होंने कब जीता था, 1951 में ही जीता था. और इनको इसके अलावा ये इन्हें गोल्ड मेडल मिला था इसके अंदर. एंड इफ यू टॉक अबाउट उन्होंने उसी टाइम पे 2 ब्रॉन्ज मेडल भी जीते थे. सो द फर्स्ट वन इज 400 मीटर वाला एंड द सेकेंड वन इज 300 मीटर. ओके, सो 2 ब्रॉन्ज और 1 गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो फर्स्ट मेडल विनर भी यही है, गोल्ड मेडल विनर भी यही है. ओके, बिकॉज फर्स्ट मेडल विनर्स तो काफी रहे होंगे 1951 में, सो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है. व्हाट इज इंपॉर्टेंट हियर इज दैट गोल्ड मेडल किसने जीता था. ओके, नाउ इफ यू टॉक अबाउट ओलंपिक्स, उसमें हमारे काफी कम मेडल्स आते हैं तो उसमें ऑफकोर्स फर्स्ट मेडल विनर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. बट सेम इज नॉट द केस विद एशियन गेम्स बिकॉज हमें काफी मेडल्स मिलते हैं. सो दैट विल नॉट कम. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज who is the first Indian woman to win the gold medal in Asian Games. Now this is again very important. So the name of the lady is Kamaljeet Sandhu एंड इन्हें कब मिला था, 1970 में मिला था. वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, क्योंकि इनको 1951 में मिला था. वी हैव ऑलरेडी सीन ये जब एशियन गेम स्टार्ट हुए थे उन्हें तभी मिला था राइट. एंड इफ यू टॉक अबाउट कमलजीत संधू तो इनको कब मिला था, 1970 के अंदर मिला था. एंड बैंकॉक में हुए थे. इफ़ यू डोंट नो, बैंकॉक में हुए थे आपके 1970 वाले. और इन्हें 400 मीटर रेस के लिए मिला था जिसमें इन्होंने 57.3 सेकेंड्स के अंदर 400 मीटर रेस कवर करी थी. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, फर्स्ट इंडियन जिन्हें गोल्ड मेडल मिला है इन विमेन्स हेप्टाथलन. ओके, सो इफ यू टॉक अबाउट दिस, इसका जो आंसर है दैट इज स्वप्ना बर्मन. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, एंड इन्हें कब मिला है, 2018. ऑफकोर्स आपको भी बताया था मैंने, इंडोनेशिया में हुए थे. दैट वाज इन जकार्ता. ओके, सो जकार्ता एशियन गेम्स में इन्हें मिला है. मूविंग टू द नेक्स्ट वन, विच इंडियन एथलीट होल्ड्स एशियन गेम रिकॉर्ड फॉर 1500 मीटर रेस. व्हाट इज द नेम ऑफ द लेडी. सो सुनीता रानी जो हैं उनको शी स्टिल होल्ड्स द एशियन गेम रिकॉर्ड 1500 मीटर रेस का. और उन्होंने कब बनाया था, 2002 में बनाया था. ओके, नेक्स्ट वन इज हाउ मेनी टाइम्स इंडिया वन गोल्ड मेडल इन मेन्स हॉकी एट द एशियन गेम. नाउ हॉकी इज वेरी इंपॉर्टेंट. सेम क्वेश्चन मैं आपसे ओलंपिक्स में भी पूछने वाली हूँ. सेम थिंग विल कम अप हियर ऑल्सो. ओके, सो आज तक हमें टोटल 3 गोल्ड मेडल मिले हैं. ध्यान रखना, 3 गोल्ड मेडल्स. कब कब मिले हैं, 2014 में मिले हैं. दैट वॉज इन इंक्योन. ओके, ये अपना कहाँ था, साउथ कोरिया में भी हमने डिस्कस किया था. 1998 में मिले थे बैंकॉक में.
ओके, एंड द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज 1966 में भी हमें कहाँ मिले थे, बैंकॉक में. ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो दिस इज ऑल यू नीड टू नो एज ऑफ नाउ. इफ वी टॉक अबाउट फर्स्ट इंडियन बॉक्सर जिन्हें गोल्ड मेडल मिला है, एंड इट वॉज इन 2014 एशियन गेम्स. व्हाट इज द नेम ऑफ द लेडी? सो शी इज नन अदर देन MC मैरी कॉम. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट वंस अगैन. इसके अलावा कुछ और इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भी है जो मैं आपको देना चाहूँगी. इन 1958 मिल्खा सिंह जो है, ही वन द मेडल. ओके, और इन्होंने आज तक टोटल 2 गोल्ड मेडल जीते हुए हैं, 200 मीटर रेस में भी, एंड दिस इज स्प्रिंट रेस. ओके, रिमेंबर दिस, एंड 400 मीटर में भी. ओके, सो दिस इज इंपॉर्टेंट. और ये कहाँ थे? टोक्यो में थे. एंड इफ वी टॉक अबाउट निक नेम, आप जानते हैं निक नेम्स आर टू इंपॉर्टेंट. नाउ टेल मी, मिल्खा सिंह को क्या बोला जाता था? ही वॉज नोन एज फ्लाइंग सिख. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, PT उषा. ओके, PT उषा को तो आप सब जानते होंगे, काफ़ी फास्ट रनर रही हैं. सो इनको कितने 2 सिल्वर मिले हैं आज तक, एंड दैट टू इन 1982 जो अपने एशियन गेम्स हुए थे उसमें. ओके, नाउ इनका क्या था, निकनेम क्या था इनका, जल्दी बताइए. इट इज़ पायोली एक्सप्रेस. अगर अभी तक नहीं पता प्लीज़ नोट डाउन कर लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट वन इज़ पायोली एक्सप्रेस. अगर PT उषा को बोला जाता है तो ढींग एक्सप्रेस किसे बोला जाता है? ये तो अभी बहुत प्रोमिनेंट है, ये तो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में भी रहती हैं. सो द आंसर इज़ हीमा दास. ठीक है, हमने कुछ पहले भी करंट अफेयर्स के थ्रू निकनेम्स कवर किए थे, इफ़ यू रिमेंबर. सो प्लीज़ निकनेम्स कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. एंड फर्स्ट हु इज़ हु, फर्स्ट कौन कौन रहे हैं, गवर्नर जनरल कौन रहे हैं. ठीक है, मिहिर सेन के बारे में भी पढ़ लेना. ठीक है, इंग्लिश चैनल की अगर बात करें. उसके अलावा फर्स्ट लेडीज़ आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंडिया में जो भी रही हैं. सो प्लीज़ रीड ऑल ऑफ दीज, वेरी इंपॉर्टेंट. मूविंग ऑन टू what is the official mascot of 2022 Asian Games. Now this is an important information. Smart triplets. ठीक है, 2022 में होंगजो चाइना में होने वाले हैं. I've already discussed with you, right? तो इसके कौन है? स्मार्ट ट्रिपलेट्स जो हैं, और ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं? दे रिप्रेजेंट वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स. ठीक है, जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं आपकी, व्हेन वी टॉक अबाउट होंगजो, तो उसकी 3 साइट्स को ये रिप्रेजेंट करते हैं. एंड दीज ट्रिपलेट्स आर चेन चेन, कोंग एंड डियान डियान. ओके, दीज आर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग एशियन गेम्स. ओके, इसके अलावा मैं आपको 1-2 और इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ, बट दे आर नॉट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बस थोड़ा सा है. सो उनको भी प्लीज़ एक बार नोट डाउन कर लेना. द फर्स्ट वन इज़ कि जो विनेश फोगाट हैं, ओके, ये हमारे फर्स्ट गोल्ड मेडलिस्ट हैं इन द फील्ड ऑफ रेसलिंग. ओके, और द सेकेंड वन इज़ कि जो हमारा एशियन गेम्स हैं इसके अंदर अगर हम मेंस कबड्डी की बात करते हैं, दिस इज़ द थिंग जिसमें हमें हर बार गोल्ड मिला है. सो एवरी टाइम वी हैव अचीव्ड गोल्ड एक्सेप्ट फॉर 1 ईयर. विच इज़ दैट ईयर, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे. दैट इज़ नॉट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट मैं आपको बताना चाहती थी कि मेंस कबड्डी में हम ऑलमोस्ट हर बार गोल्ड मेडल हमने जीता है. ओके, एशियन गेम्स 2018 जकार्ता इंडोनेशिया, 2022 होंगजो चाइना, और 26 में नागोया जापान में होने वाले हैं. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, ओलंपिक्स. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. ओके, फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक्स जो थे वो होस्ट किए गए थे 1986 में इन एथेंस, दैट इज इन ग्रीस. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन. पहली बार कब हुए थे AFCAT ऑलरेडी पूछ चुका है. ओके, अगर हम ओलंपिक्स की बात करें, इसको जो ओलंपिक्स नेमिंग है ये किससे मिली है? सो इट हैज़ गॉट इट थ्रू ओलंपस. ओलंपस क्या है? इट इज़ एक्चुअली अ माउंटेन रेंज जो कि ग्रीक गॉड्स की कंसिडर की जाती है, और वहीं पे गेम खेला गया था पहली बार. और इट यूज टू रन फॉर मंथ्स एंड मंथ्स ऑल टुगेदर, वीक्स, काफ़ी वीक्स होती थी. ओके, एंड पहले ये गेम नेकेड खेला जाता था, ऐसा कुछ प्रचलन है जो बताया जाता है. सो दिस इज वन ऑफ द थिंग दैट यू शुड नो. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, फर्स्ट विंटर ओलंपिक्स कब हुए थे? नाउ दीज आर व्हाट? मॉडर्न ओलंपिक्स मतलब समर ओलंपिक्स. फर्स्ट विंटर ओलंपिक्स 1924 में स्टार्ट हुए थे, एंड दैट वाज एट चैमोनिक्स, फ्रांस. ओके, चैमोनिक्स,
फ्रांस. एंड इफ यू टॉक अबाउट पैरालंपिक्स, स्टार्ट कब हुए थे? फर्स्ट अगर कोई पूछे फर्स्ट पैरालंपिक कब हुआ था, विंटर समर नहीं पूछा, तो फर्स्ट पूछे तो 1960 में रोम में. लेकिन अगर कोई पूछे फर्स्ट विंटर पैरालंपिक्स कब हुए थे, इट वाज इन 1976 इन स्वीडन. दिस इज अगैन इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, स्टार मार्क कर लो, पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन में, कैन कम अप डायरेक्टली. ओके, नाउ वी टॉक अबाउट ओलंपिक्स. तो हर 4 साल में ओलंपिक्स एक बार आता है, सेम एज एशियन गेम. एशियन गेम भी हर 4 साल में होता है, राइट? नाउ टॉकिंग अबाउट ओलंपिक रिंग्स. तो टोटल ओलंपिक रिंग्स कितनी होती है? 5 हैं, ठीक है. अब आप एक बात बताएं, 5 रिंग्स, व्हाट वुड इट डिनोट? वो किसको डिनोट करती हैं? इट डिनोट्स आर 5 कॉन्टिनेंट्स. ओके, ब्लैक, इट इज फॉर अफ्रीका, ठीक है. पूछ सकते हैं रेड किसके लिए है? सोच के देखिए, बोला जाता था ना रेड अमेरिकन, इफ यू रिमेंबर, है ना. सो रेड अमेरिका, आई एम नॉट बीइंग अ रेसिस्ट हियर, प्लीज डोंट पुट इट डाउन, आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक यू लर्न थिंग्स. सो अफ्रीका ब्लैक कॉन्टिनेंट यूजुअली कंसिडर किया जाता है, ठीक है. याद करने का तरीका है रेड अमेरिका, रेड अमेरिकन बोले जाते थे, ठीक है. ब्लू, ब्लू कौन सा है? ब्लू अपना यूरोप है, ओके. एंड एज यू नो एशियंस आर यूजुअली कंसिडर्ड येलो, राइट? सो येलो स्टैंड्स फॉर एशिया. And moving on to the green, green stands for Australia. Okay, this is what you need to remember. Now if we talk about the continent जिसमें आज तक कभी ओलंपिक्स हुआ ही नहीं है till date, so which is that particular continent? So it is actually Africa, जहाँ पर आज तक कभी भी होस्ट नहीं हुआ है, because इनका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना डेवलप नहीं समझा जाता. Okay, that's been the reason, nothing else. Now if we talk about these particular rings, as we have already discussed, it represents unity of 5 continents and it was adopted in 1914. Please remember, it was adopted in 1914. अगर हम ओलंपिक्स के मोटो की बात करते हैं, that is Citius, Altius and Fortius. Okay, so ये अडॉप्ट किया गया था 1924. वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज रिमेंबर दीज ईयर्स, एटलीस्ट क्रोनोलॉजी याद रख लेना ताकि याद रहें चीज़ें. ओके, अब क्या हुआ था, इसमें एक इम्पॉर्टेंट है चीज़ है, स्टार मार्क कर लो. 2021 में इसमें हायर भी ऐड. नाउ दिस एक्चुअली स्टैंड्स फॉर फास्टर, हायर एंड स्ट्रॉन्गर. ओके, ये जो वर्ड्स हैं इनका मीनिंग बता रही हूँ मैं आपको. अब इसमें क्या हुआ कि साइटियस, एल्टियस, फोर्टियस के साथ साथ एक वर्ड और ऐड कर दिया, दैट इज टुगेदर. ओके, सो फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर, टुगेदर. अब ये नया मोटो है और ये कब डाला गया है? दिस इज 2021 में ये अडॉप्ट किया गया है. सो प्लीज़ रिमेंबर दिस, वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन. ये पक्का किसी एग्जाम में, अगर इस बार नहीं तो नेक्स्ट टाइम 100% पूछी जानी है. ओके, एंड मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, ये जो आपका ओलंपिक मोटो है ये पेरे दे कुबर्टन ने दिया था इन 1894 एंड ऑफिशियल जो है ये मोटो दैट इज सिंस 1924 एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज ओलंपिक फ्लैग. नाउ ओलंपिक फ्लैग जो है वो बनाया कब गया था? इट वॉज मेड इन 1913, लेकिन इसे रेज किया, मतलब ऑफिशियली कब किया गया? तो दिस इज इंपॉर्टेंट, इट वॉज इन 1920. एंड ये कौन से गेम्स में किया गया था? एंटवर्प गेम, जो कि बेल्जियम में खेले गए थे. ओके, सो अगैन इंपॉर्टेंट कि फर्स्ट ओलंपिक जो फ्लैग था वो कब रेज किया गया था? 1920 में, एंटवर्प, बेल्जियम. ओके, मूविंग ऑन टू द टॉर्च. टॉर्च जो है वो इंट्रोड्यूस की थी 1936 के अंदर. ओके, सो दिस इज अगैन एन इम्पॉर्टेंट थिंग. अगर हम फ्लेम की बात करते हैं, सो फ्लेम वॉज इन 1928, जो कि समर ओलंपिक्स एम्स्टरडैम में हुआ था. ओके, एंड टॉर्च जो है वो इंट्रोड्यूस किए गए थे 1936 समर ओलंपिक्स, जो कि आपके बर्लिन में हुए थे. ठीक है, सो दिस इज इम्पॉर्टेंट. और अगर कोई पूछे कि टॉर्च जो है वो फर्स्ट टाइम लिट किसने की थी, सो इट वॉज लिट बाय सेगफ्रिड एफ्रिग. ओके, सो दिस इज अगैन इंपॉर्टेंट. ये 26 ईयर्स ओल्ड थे एंड इन्होंने मॉडर्न वर्जन ऑफ टॉर्च जो है उसे लाइट अप किया था. ओके, मूविंग ऑन टू मॉडर्न ओलंपिक्स के फादर किन्हें बोलते हैं? सो ही इज नन अदर देन पेरे दे कुबर्टन. मैंने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस किया है. विमेन जो हैं फर्स्ट टाइम ओलंपिक्स में कब इंट्रोड्यूस की गई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन. सो दे वर इंट्रोड्यूस्ड इन 1900. ओके, एंड कहाँ पर की गई थी? पेरिस ओलंपिक में. ओके,
अगैन एन इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, दैट इज इंडिया ने फर्स्ट टाइम कब पार्टिसिपेट किया था. सो इंडिया ने सेम टाइम जब जो फ्लेम है 1928 में एम्स्टरडैम में हुई थी, उसी टाइम पे इंडिया ने फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किया था. सो इंडिया पार्टिसिपेटेड इन 1928 और इन्होंने अपना जो फर्स्ट मेडल है, दैट इज फर्स्ट गोल्ड मेडल, वो भी इसी टाइम जीता था. वो किस में जीता था? हॉकी के अंदर जीता था. ओके, अगर आज तक हम बात करें, इंडिया ने हॉकी के अंदर 8 गोल्ड मेडल्स जीत लिए हैं. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अब आपको मैं एक होमवर्क देने वाली हूँ. द होमवर्क इज फर्स्ट, 1928 वाली जो टीम थी, इसके कैप्टन कौन थे? ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. दिस क्वेश्चन विल बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, पूछा भी जा चुका है ऑलरेडी. ओके, सेकेंड थिंग, जो 1928 की हमारी जो टीम है, उसके प्लेयर्स जो हैं, उनको आप जाके चेक करेंगे. बहुत इंपॉर्टेंट है इनके नाम. दे कैन आस्क दिस क्वेश्चन ऑल्सो. सो दीज टू इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन. इसके अलावा हमने कब कब गोल्ड जीता है, थोड़ा सा आइडिया ले लेना. यू शुड नॉट रिमेंबर एवरी ईयर, बट येस यू शुड हैव एन आइडिया अबाउट इट. सेकेंडली, अभी रिसेंटली मैंने आपके साथ इन पार्ट 4 कुछ डिस्कस किया था रिलेटेड टू हॉकी ओनली. ओके, सो आप लोगों को अगर वो चीज़ याद है, एंड इफ़ यू रिमेंबर द नेम ऑफ द पर्सन जिन्होंने 3 गोल्ड मेडल हमें जिताए थे, उनका आप नाम डालेंगे नीचे. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट इन द पार्ट 4 करंट अफेयर्स. ओके, एंड ही रिसेंटली लेफ्ट द वर्ल्ड, सो इसलिए वो इम्पॉर्टेंट भी है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, दैट इज इम्पॉर्टेंट प्लेयर्स. Who is the first black to lead Olympic contingent of USA in 1960 Olympics? तो ये भी पूछा जा सकता है कि फर्स्ट ब्लैक कौन थे जिन्होंने ओलंपिक कंटेंजेंट जो है उसको लीड किया था, वो कब किया था, ये भी पूछा जा सकता है. सो ही इज़ रेफर जॉनसन, दैट वी शुड रिमेंबर. ओके, अगर बात करें आज तक सबसे ज़्यादा गोल्ड ओलंपिक में किसने जीते हैं, सो द नेम इज़ माइकल Phillips and he has got 28 gold medals. Oh my god, that's huge, isn't it? Okay, so if we talk about most gold, अगर हम फीमेल में बात करें, so this is the category कि सबसे ज़्यादा गोल्ड किसे मिले हैं. सेकेंडली ऑल्सो कि हु इज़ द मैन जिन्हें सबसे ज़्यादा गोल्ड मिले हैं. नाउ इफ यू टॉक अबाउट फीमेल जिन्हें सबसे ज़्यादा गोल्ड मिले हैं, द नेम ऑफ द लेडी इज़ लरीना लेटिनिना. ओके, now you need to remember this. She was a gymnast and 18 medals जीते थे इन्होंने. और ये कहाँ से थी? She was from USSR. Okay, important information. Moving on to the next one, Indians at Olympics. Star mark कर लो, क्वेश्चन आना ही आना है इधर से. ओके, सो हु वाज द फर्स्ट इंडियन जिन्होंने इंडिविजुअल मेडल जीता था ओलंपिक्स में? अब देखिए, इन्होंने कुछ नहीं डिस्कस किया कि फर्स्ट गोल्ड जीता था या फर्स्ट सिल्वर जीता था, कौन सा ब्रॉन्ज जीता था. दे डिडंट आस्क एनीथिंग लाइक दिस. व्हाट दे आस्क्ड इज फर्स्ट इंडियन जिनको इंडिविजुअल मेडल मिला था ओलंपिक्स के अंदर. सो द नेम इज केडी जाधव, दैट इज कसाबा दादा साहेब जाधव. ओके, एंड अगर हम इनकी बात करते हैं, माई क्वेश्चन टू यू इज कि इन्हें कौन सा मेडल मिला था. ओके, सो विच मेडल ही गॉट, आप इसे आंसर करेंगे नीचे केडी जाधव लिख के, उसके बाद आंसर करेंगे कि इन्हें कौन सा मेडल मिला था. नाउ ऑल्सो यू नीड टू आंसर वन मोर थिंग कि ये किस स्पोर्ट से एसोसिएटेड है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है. हु वॉज द फर्स्ट इंडियन विमेन जिन्होंने इंडिविजुअल मेडल जीता था ओलंपिक्स में? सो द नेम ऑफ द लेडी इज करनाम मलेश्वरी. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन. एंड इसके अलावा एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है कि इन्हें कौन सा मेडल मिला था. आई विल टेल यू वन थिंग, दैट शी इज़ एसोसिएटेड विद वेट लिफ्टिंग. ठीक है, और अभी तक हमें इसमें कोई मेडल नहीं मिला था. दिस वॉज द ईयर जब हमें मिला था ये मेडल, दैट इज़ ऑलमोस्ट 21 ईयर्स बैक. एंड अब फाइनली हमारी मीराबाई चानू जो हैं वो दोबारा इसमें मेडल लेके आई हैं. सो अभी तक हमारा आफ्टर 21 ईयर्स वी आर गेटिंग मेडल इन दिस पर्टिकुलर कैटेगरी. सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो हु वॉज द फर्स्ट इंडियन विमेन? करनाम मलेश्वरी. शी वॉज रिलेटेड टू वेट लिफ्टिंग. अब मेडल जो है वो कौन सा मिला था, ये आप मुझे बताएंगे. ओके, सो लिखेंगे करनाम मलेश्वरी, उन्हें कौन सा मेडल मिला था एंड विच ईयर शी गॉट इट. वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, इसके साथ साथ आप ईयर भी बताएंगे मुझे. फर्स्ट इंडियन जिन्हें गोल्ड मेडल मिला है ओलंपिक्स में, वो कौन है? सो इफ वी टॉक अबाउट द फर्स्ट इंडियन टू गेट गोल्ड मेडल एट ओलंपिक्स, दैट इज अभिनव बिंद्रा. अब ये एक और तरीके से भी आ सकता है, इंडिविजुअल गोल्ड भी बोल सकते हैं वो, क्योंकि अगर हम बात करें गोल्ड की तो गोल्ड तो हमें पहले भी मिला है, वी गॉट इट इन हॉकी. ठीक है, बट हॉकी क्या एक टीम गेम है. अगर कोई इंडिविजुअल भी पूछे कि किसे मिला था,
So it was Abhinav Bindra. Okay, now फर्स्ट इंडिविजुअल सिल्वर मेडल जो है वो किससे मिला है? सो आप जानते होंगे कि हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर रहे हैं, राइट? सो द आंसर इज राज्यवर्धन सिंह राठौर. ओके, एंड मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, दैट इज फर्स्ट सिल्वर मेडल फीमेल कैटेगरी में किसे मिला है? ओके, सो द लेडी इज PV सिंधु. ओके, एंड इन्हें 2016 में मिला था. एंड फर्स्ट इंडिया का जो गोल्ड मेडल है वो मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ. वी गॉट इट इन 1928, हॉकी में मिला था, राइट? So we already know this thing now. And now coming on to other important information. First category wise भी आपको पता होनी चाहिए. I'll give the list of that thing later on. मैं पहले कुछ important चीज़ें और डिस्कस कर लेती हूँ. आजकल थोड़ा सा क्वेश्चन की ओरिएंटेशन चेंज हो गई है. They've also started asking the questions that are very very specific, as in कि पर्टिकुलर कैटेगरी दे दी, जैसे वेट लिफ्टिंग दे दी, तो फर्स्ट वेट लिफ्टिंग में किसे मिला था, ठीक है? सो फर्स्ट बैडमिंटन में किसे मिला था. सो यू शुड नो लाइक दिस. ओके, ऑल्सो यू शुड नो कि अभिनव बिंद्रा कौन से स्पोर्ट से एसोसिएटेड हैं. ओके, इनकी तो काफ़ी सारी पिक्चर्स भी है जिसमें शूट करते हुए दिखाए हैं, है ना? सो आई होप आपको पता चल गया होगा. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज ओलंपिक्स जो हैं उनके होस्ट की बात कर लेंगे. बीजिंग जो है, it is the first city that is going to host both summer as well as winter Olympics. Very very important. अभी बीजिंग में हुए थे, राइट? सो फाइनली बीजिंग इज़ वन ऑफ द सिटी जहाँ पर द फर्स्ट सिटी जहाँ पर दोनों समर और विंटर ओलंपिक्स हो चुके हैं. ओके, सो विंटर ओलंपिक्स कब हुए थे, कौन से ईयर में हुए थे? दिस यू विल टेल मी. लंदन जो है ये एक ऐसी सिटी है जिसने सबसे ज़्यादा ओलंपिक्स आज तक होस्ट किए हैं. टोटल 3 बार होस्ट कर चुकी है ये पर्टिकुलर सिटी, दैट इज़ इन 1908, 1948 एंड 2012. ओके, अब अगर हम बात करें पेरिस अगली ऐसी सिटी बन जाएगी, सेम लाइक लंदन. सो 1900, 1924 और अब 2024 इसमें भी ये होस्ट करने वाला है. नाउ टॉकिंग अबाउट लॉस एंजलिस, वो एकदम बीजिंग के जैसे बन जाएगी. कब? 2028 में, क्योंकि अब यहाँ पर भी होस्ट होंगे आपके ओलंपिक्स. सो दिस विल ऑल्सो बिकम द सिटी जहाँ पर दोनों समर और विंटर ओलंपिक्स होस्ट हो जाएंगे. ओके, वर्ल्ड वॉर की वजह से 3 साल कैंसिल हुआ ओलंपिक्स, दैट इज इन 1916, 1940 एंड 1944. Again, a very very important information that you should know. Okay, so these are the important information regarding Olympics की host कब कौन रहा है. Okay, moving on to the next one, that is अभी जो टोक्यो ओलंपिक्स था, as you know 2020 वाला हुआ है, तो ये अभी पोस्टपोन होकर 2021 में क्यों हुआ है? बिकॉज ऑफ कोविड, as you all know. ठीक है, सो अगर हम बात करें 21 के अंदर अभी जो कंट्री है ये अपने खुद के 4th गेम जो है वो होस्ट कर रही थी, अगर हम इंक्लूड कर ले विंटर गेम्स भी. ओके, सो अभी जो हमने ये पीछे डिस्कस किए थे ये कौन से गेम्स थे? दीज वर जस्ट समर ओलंपिक्स. ओके, एंड इफ़ यू टॉक अबाउट विंटर ओलंपिक्स ऑल्सो, तो ऑफकोर्स टोक्यो जो है उसमें टोटल 4 बार ये गेम्स होस्ट हो चुके हैं. मैस्केट की अगर हम बात करें तो टोक्यो गेम के जो मैस्केट हैं दैट इज़ मराइतोवा एंड सुमिति. ओके, सो आपको ये भी याद रखना है जो मैस्केट है वो कौन सा रहा है टोक्यो गेम्स का. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, आपको पता होना चाहिए कि हर 4 साल में ओलंपिक्स होते हैं, लेकिन हर 2-2 साल के अंदर आते हैं. जैसे समर ओलंपिक्स आएगा, फिर उसके बाद 2 साल बाद विंटर ओलंपिक्स आ जाएगा, ठीक है? लेकिन दोबारा जब समर ओलंपिक्स आएगा तो बीच में 4 साल का गैप हो चुका होगा, इसलिए बोलते हैं एवरी 4 years. बट अगर हम बात करें तो इट इज़ डन एवरी 2 years. कुछ पहले समर ओलंपिक आएगा, फिर विंटर आएगा, तो इस तरीके से चलता है. सो लेट अस सी, अगर 21 में अभी टोक्यो जापान में हुए थे, 24 पेरिस और 28 लॉस एंजलिस में होंगे. विंटर की बात करें 2018 प्योंगचांग में हुए थे, दैट इज इन साउथ कोरिया. 22 इज गोइंग टू बी इन बीजिंग, दैट इज जापान. एंड नाउ 26 में भी मिलान में होंगे, दैट इज इन इटली. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगैन. Now we will begin with Tokyo Olympics. Now this is very very important. Okay, I know you guys have been waiting quite a lot for this thing. तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं टोक्यो ओलंपिक्स के साथ. पहली बात, ये कहाँ पर हुए थे? 2020 में होने थे, 21 में पोस्टपोन हुए ड्यू टू कोविड, एंड इट वाज हेल्ड इन जापान. एंड जापान में टोक्यो में हुए थे, ठीक है?
मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, दैट इज मोटो क्या रहा है टोक्यो ओलंपिक्स का. सो द मोटो वाज यूनाइटेड बाय इमोशंस. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज हमारा जो मैस्कट था वो मेराइटोवा रहा है. आई हैव ऑलरेडी डिस्कस द सेम विद यू. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, इंडिया के कितने मेडल्स रहे हैं. सो इंडिया के टोटल आपके 7 मेडल्स रहे हैं. ओके, 1 गोल्ड, 2 सिल्वर एंड 4 ब्रॉन्ज. ओके, टोटल कितने हो चुके हैं 7. और अगर हम रैंकिंग की बात करें, सो रैंक ऑफ इंडिया वाज 48. और अगर मैं आपको बताऊं तो आज तक के सबसे ज़्यादा मेडल इंडिया ने जो जीते हैं दैट इज़ इन 2021 एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो आज तक की सबसे अच्छी परफॉर्मेंस रही है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, दैट इज इंडियन गोल्ड मेडल विनर. इस बार कौन रहे हैं, ऑल ऑफ यू मस्ट बी नोइंग दिस ऑलरेडी. ठीक है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है. ही इज़ नीरज चोपड़ा. ओके, एंड इन्हें किस लिए मिला है, प्लीज टेल मी. ही हैज़ गॉट इट फॉर जैवलिन थ्रो. ओके, जैवलिन थ्रो के लिए इन्हें मिला है और इन्होंने 87.58 मीटर का थ्रो किया है. बिग थिंग. ओके, इनसे पहले भी इन्हें गोल्ड मेडल काफ़ी मिल चुके हैं. सो ही हैज़ गॉट इन एशियन गेम्स ऑल्सो 2018 में. ठीक है, कॉमनवेल्थ में भी इन्हें मिला है. सो क्वाइट फेमस एंड ये हमारे सेकंड इंडिविजुअल गोल्ड मेडलिस्ट होंगे. ठीक है, सेकंड इंडिविजुअल गोल्ड मेडलिस्ट आफ्टर हुम. अभी हमने फर्स्ट डिस्कस किए थे, जल्दी बताइए. फर्स्ट कौन थे हमारे, फर्स्ट वाज अभिनव बिंद्रा, राइट. एंड सेकंड कौन होंगे इंडिविजुअल गोल्ड मेडलिस्ट, ही इज नीरज चोपड़ा. ओके, बजरंग पूनिया. बजरंग पूनिया अगैन फेमस, इनको ब्रॉन्ज मेडल मिला है. हमारी एक्सपेक्टेशन थोड़ी हाई थी इनसे, पर इट्स ओके. 65 kg में. एंड कौन से गेम से एसोसिएटेड हैं, अगैन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. ही इज एसोसिएटेड विद व्हाट, ही इज एसोसिएटेड विद wrestling. Okay, and yes, one more important thing, अभी as he has got famous, हमारे नीरज चोपड़ा को अब बोला जाता है by the name golden boy. Okay, तो this is important because ये again इनका nickname है. मैंने आपको पहले ही बताया nicknames are very very important. Okay, next one is flag bearer. कौन रहे हैं opening ceremony के लिए. Okay, so opening ceremony के लिए जो flag bearer रहे हैं, तो मेरी कॉम एंड मनप्रीत सिंह. ओके, मनप्रीत सिंह अगर पूछें कि कौन है मनप्रीत सिंह, मनप्रीत सिंह हमारे हॉकी टीम के कैप्टन हैं. फ्लैग बेयरर क्लोजिंग सेरेमनी के कौन रहे हैं, सो क्लोजिंग सेरेमनी के हमारे बजरंग पूनिया जो हैं वही रहे हैं क्लोजिंग सेरेमनी के फ्लैग बेयरर. ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज इंडियन हॉकी टीम ने मेडल कितने सालों के बाद जीता है. सो दिस इज़ अ बिग अचीवमेंट. एज यू नो कि इंडिया जो है उसने ऑलमोस्ट 1980 में अपना लास्ट गोल्ड जीता था. इसके बाद एक भी मेडल नहीं आया था टिल डेट. आफ्टर 41 years ऑफ वेट हमारे पास फिर से मेडल आया है एंड दिस टाइम वी गॉट ब्रॉन्ज मेडल. ओके, अगर कोई पूछता है कि ब्रॉन्ज मेडल हमने जैसे अभी जीता, राइट, सो टीम जो है जिसे गोल्ड मिला है, गोल्ड किसे मिला है, बेल्जियम को मिला है. ठीक है, और अगर सिल्वर की बात करें तो वो मिला है ऑस्ट्रेलिया को. ठीक है, और फाइनली ब्रॉन्ज एज वी नो इंडिया के पास आया है. कैप्टन कौन है हॉकी टीम के, इंडियन हॉकी टीम के, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट. उन्होंने जो अपनी ओपनिंग सेरेमनी में फ्लैग बेयर किया था. सो द आंसर इज मनप्रीत, राइट. एंड इफ यू टॉक अबाउट कोच, कोच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, ये पूछा जा सकता है. ग्राहम रीड, इंपॉर्टेंट थिंग, मार्क कर लेना. ओके, नेक्स्ट वन इज मीराबाई चानू इज रिलेटेड टू विच गेम. सो मीराबाई चानू को इस बार सिल्वर मेडल मिला है एंड शी गॉट इट इन 49 kg कैटेगरी एंड दैट टू इन वेट लिफ्टिंग. ओके, अभी मैंने आपसे डिस्कस किया था, शी इज़ गोइंग टू बी द सेकेंड पर्सन जिन्हें रेसलिंग में मिला है मेडल आफ्टर करनाम मलेश्वरी, है ना, करनाम
मलेश्वरी एंड इनको भी मिला था सेम उसके लिए 21 ईयर्स पहले. सो आफ्टर 21 ईयर्स वी हैव गॉट द मेडल इन द कैटेगरी ऑफ वेट लिफ्टिंग. ठीक है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन. नेक्स्ट वन इज योगेश्वर दत्त. ओके, योगेश्वर दत्त जो हैं वो किस गेम से रिलेटेड हैं? सो द आंसर इज रेसलिंग. वो रेसलिंग से रिलेटेड हैं. अब मैंने आपसे एक क्वेश्चन क्यों पूछा? बिकॉज योगेश्वर दत्त इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट हियर. यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट है दैट इज़ रवि कुमार दहिया. ओके, सो रवि कुमार दहिया जी जो हैं इनको क्या मिला है? इन्हें अभी सिल्वर मेडल मिला है. हमारे अभी जैसे मैंने आपको बताया 2 सिल्वर आए हैं, अभी ऑलरेडी डिस्कस किया. द फर्स्ट वन इज़ मीराबाई चानू एंड द सेकेंड वन इज़ जो जिन्हें मिला है दैट इज़ रवि कुमार दहिया. ओके, रवि कुमार दहिया को मिला है और इन्हें किसके लिए मिला है? 57 kg कैटेगरी रेसलिंग. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है. अब अगर बात करें कि इनके अलावा रेसलिंग में किस किस को मिला है मेडल, सो केडी जादव, मैंने आपसे भी क्वेश्चन पूछा, यू रिमेंबर, केडी जादव किससे रिलेटेड है? सो केडी जादव रेसलिंग से ही रिलेटेड है. उसके बाद सुशील कुमार, आजकल काफ़ी न्यूज़ में रहे हैं सुशील कुमार जी, राइट. देन सेकेंड वन इज़ योगेश्वर दत्त एंड उसके बाद हैं साक्षी मलिक एंड नाउ फाइनली हमारे रवि कुमार दहिया. तो 5 नेम्स हैं जो कि रेसलिंग से एसोसिएटेड है और ओलंपिक्स में हमारे लिए मेडल लेके आए हैं. ओके, फर्स्ट वुमेन जिन्हें ट्विन मेडल मिला है ओलंपिक्स में, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लो. ठीक है, पीवी संधू. हमारी एक्सपेक्टेशन थोड़ी अच्छी थी पीवी सिंधु जी से, बट इट्स ओके इफ़ शी गॉट ब्रॉन्ज मेडल फॉर अस दिस टाइम. बट इससे पहले ये हमारे लिए सिल्वर मेडल भी ला चुकी हैं. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट. ठीक है, सिल्वर मेडल पहले लाई थी, अब क्या लेके आई हैं? ब्रॉन्ज मेडल लेके आई हैं. सो शी इज़ द फर्स्ट लेडी जो 2 मेडल्स लेके आई हैं इंडिया में आज तक. ओके, सो अगर सिल्वर की बात करें 2016 में रियो में मिला था एंड ब्रॉन्ज जो है अभी 2021 में मिला है. ओके, नेक्स्ट वन इज कैप्टन, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. देन नाउ हु टॉप्ड द मेडल टैली, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस ऑल्सो, यूएसए ने किया है. आदिति अशोक जो हैं वो किस गेम से रिलेटेड हैं? दिस क्वेश्चन इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट क्योंकि ये इंडियन प्रोफेशनल गोल्फर हैं और ये ऐसी लेडी हैं जो पहली बार जिन्होंने क्वालिफाई किया है ऐसे ओलंपिक गेम्स, क्योंकि इंडिया का गोल्फ में काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस यूजुअली नहीं होता है. बट इस बार ऑफ कोर्स शी डिडंट गेट एनी पर्टिकुलर मेडल, बट 4th रही हैं, तो टॉप 5 में ये रही हैं. इफ़ शी वुड हैव गॉट 3rd, 2nd, तो ऑफकोर्स शी वुड हैव गॉट अ मेडल. ओके, एंड ये विमेन में इंडिविजुअल कैटेगरी से गई थी इन गोल्फ. ओके, नेक्स्ट वन इज सेलेब ड्रेसल. ये कौन सी कंट्री से रिलेटेड हैं? अगैन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. व्हाई इज इट सो? बिकॉज इनको इस बार इस पर्टिकुलर गेम 2021 में सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल मिले हैं. ठीक है, तो टोटल 5 गोल्ड मेडल इन्होंने जीते हैं एंड ये क्या हैं? ही इज़ अ स्विमर. ओके, एंड ये कौन सी कंट्री से हैं? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से हैं. ओके, नेक्स्ट वन इज़ फर्स्ट ट्रांसजेंडर जिन्होंने पार्ट लिया है इन ओलंपिक्स. सो द आंसर इज़ लॉरेल हबार्ड. ओके, और ये जो हैं ये न्यूजीलैंड से हैं और इन्होंने वेट लिफ्टिंग में मेडल जो है वो लिया है. ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगैन. तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको याद होनी चाहिए. एक और चीज़, अभी जो ओलंपिक्स हैं, जो समर ओलंपिक्स है, उसके साथ साथ आपके पैरा ओलंपिक्स भी चलते हैं. ओके, सेम लोकेशन रहती है. सो टोक्यो पैरा ओलंपिक्स की अगर हम बात करें, सो पैरा ओलंपिक के अंदर जो हमारे फ्लैग बेयरर थे वो कौन है? सो द नेम इज़ मरियप्पन थंगावेलु. ओके, यू नीड टू रिमेंबर दिस ऑल्सो. और ये किससे एसोसिएटेड हैं? ये हमारे हाई जंप से एसोसिएटेड हैं. ओके, सो दीज आर इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन. इसके अलावा कुछ इम्पॉर्टेंट फर्स्ट, जैसे मैंने आपको बताए थे, कुछ प्लेयर्स हैं जिनके आपको नाम याद होने चाहिए. आई एम जस्ट पुटिंग दोज नेम्स फॉर यू. प्लीज़ एक बार आप उन्हें गो थ्रू कर लेना. एक इंपॉर्टेंट टेबल में आपकी ऐड कर देती हूँ. ओके, now moving on to the next very important event, that is Commonwealth Game. Okay, so Commonwealth Game हर 4 साल में खेले जाते हैं. Okay, and it is just like Asian Games and your
ओलंपिक्स वो भी हर 4 साल में होते हैं, राइट? सो याद रखने का एक ईजी तरीका है। फर्स्ट इवेंट वॉज इन 1930 और इसे स्टार्टिंग में ब्रिटिश एम्पायर गेम्स के नाम से जाना जाता था 1930 से लेकर 1950 तक। ओके, आफ्टर दैट 1978 में इसका नेम चेंज हुआ और इसे कॉमनवेल्थ गेम बोला गया। ओके, सो 1978 से कॉमनवेल्थ गेम बोला जाता है। सो इसकी जो रीनेमिंग हुई थी दैट वाज इन 1978। नाउ यू विल आस्क मी दैट 1950 से लेकर 78 तक क्या बोलते थे? सो इसमें भी 2 बार आपके नाम चेंज हुए हैं, बट दैट इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, सो यू कैन जस्ट स्किप इट आउट। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। अब जैसे कि ओलंपिक्स में यू हैव सीन कि विंटर ओलंपिक्स आर देयर, ओके, सो पैरालंपिक्स आर देयर, इन द सेम वे कॉमनवेल्थ में भी कुछ ऐसा स्टार्ट हुआ था। कॉमनवेल्थ विंटर गेम्स, पैराप्लाजो गेम्स भी स्टार्ट हुए थे। सो अगर हम फर्स्ट की बात करें, 1958 में आपके विंटर गेम्स स्टार्ट हुए थे और उसका लास्ट एडिशन 1966 में था। ऐसे ही पैराप्लाजो गेम्स 1962 में स्टार्ट हुए थे और उसका लास्ट एडिशन 1974 में था। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज आज तक सबसे ज़्यादा कॉमनवेल्थ को किसने होस्ट किया है? सो इट हैज़ बीन होस्टेड बाय ऑस्ट्रेलिया एंड इट्स बीन टोटल 5 times, 38, 62, 82, 2006 एंड 2018। ठीक है, सो मैक्सिमम टाइम्स इसने किया है ऑस्ट्रेलिया ने। और अगर हम बात करें अचीवमेंट की, आज तक हाईएस्ट जो टैली रही है मेडल्स की वो भी ऑस्ट्रेलिया की ही रही है। सो फर्स्ट आज तक जैसे हमने बात किया था चाइना किस में रह रहा था, इट वॉज इन एशियन गेम्स, राइट? इन द सेम वे ऑस्ट्रेलिया जो है वो मिडिल टैली में हाईएस्ट अचीवर कौन है? ऑस्ट्रेलिया। सेकेंड पे कौन आता है आफ्टर ऑस्ट्रेलिया? इट इज़ इंग्लैंड। ओके, अगर बात करें फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम जो 1930 में हुए थे वो कहाँ खेले गए थे, प्लेस का नाम अगर कोई पूछ ले, सो इट इज़ हैमिल्टन, कनाडा। नाउ माय क्वेश्चन इज, क्या इंडिया ने पार्ट लिया था इसमें? नो, इंडिया ने पार्ट नहीं लिया था। ओके, नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट कॉमनवेल्थ गेम कौन कौन से ईयर में नहीं हुए, एज यू मस्ट हैव सीन कि ओलंपिक्स भी नहीं हुए थे, इन द सेम वे कॉमनवेल्थ भी नहीं हुए थे 1942 एंड 1946 के अंदर। नेशंस टोटल कॉमनवेल्थ के अंडर 53 हैं और टीम 71 है। ऐसा क्यों? कुछ कुछ नेशंस है, जैसे अगर हम यूनाइटेड किंगडम की बात करें, इसमें वेल्स वगैरह है ना, देर आर डिफरेंट पार्ट्स, तो उनकी अलग अलग टीम्स हैं। सो इस तरीके से काफ़ी नेशंस हैं। सो टीम ज़्यादा है, नेशंस कम है। और एक और चीज़, कॉमनवेल्थ गेम्स जो हैं वो एक्चुअली क्या है, जिन जिन नेशंस पे इंग्लैंड जो था वो रूल करता था, राइट, बिफोर दे गॉट इंडिपेंडेंट, हैड देयर ओन कंट्री, सो उनको एक कॉमनवेल्थ नेशंस की तरह डील किया जाता है। और अगर इसकी हम फाइनेंशियल बात करते हैं कि कॉमनवेल्थ कौन होस्ट कराता है, सो जो क्वीन है वो इसकी जो है व्हाटएवर मनी इज टू बी देयर, स्पॉन्सर्स एंड क्वीन मिलके दे डू द पेमेंट एंड स्टफ। Now moving on to the next thing, cities that host the game more than once। तो आज तक वो cities जिन्होंने एक से ज़्यादा बार ये गेम होस्ट किया है, that is ऑकलैंड, एंड उसने 1950 और 1990 में होस्ट किया है। उसके अलावा एडनबर्ग ने भी 1970 और 1986 में किया है। सो यू कैन जस्ट रिमेंबर द नेम ऑफ दीज सिटीज़। अगर कोई पूछ ले दैट मोर देन वंस कौन सी सिटी में हुआ है, सो यू शुड नो। ओके, नाउ व्हाट हैपेंस इज दैट 2022 में अभी विड्रॉल हुआ था डरबन का एज अ होस्ट, एंड नाउ बिर्मिंगम इज गोइंग टू होस्ट इट। ओके, सो 22nd एडिशन है 2022 में, 22nd एडिशन है कॉमनवेल्थ गेम का और ये बिर्मिंगम में होने वाला है। इंग्लैंड जो है 3rd टाइम होस्ट करने वाला है। इससे पहले 1934 में लंदन में हो चुका है एंड 2002 के अंदर मैनचेस्टर में हो चुका है। दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू। ओके, इससे पहले पूछ सकते हैं कि इंग्लैंड में कब हुआ है, सो यू शुड नो। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, 2022 से एक बहुत अलग चीज़ होने वाली है। शूटिंग जो है वो इंक्लूड नहीं किया जाएगा कॉमनवेल्थ में, और हमारे लिए बहुत ही ख़राब बात है। बाय बिकॉज इंडिया के कुछ शूटर्स काफ़ी अच्छे हैं, सो दैट इज़ वन ऑफ द थिंग। एंड अगर हम बात करें 2018 में गोल्ड कोस्ट में हुए थे ऑस्ट्रेलिया में, 2022 में बिर्मिंगम इंग्लैंड में होने वाले हैं। मोटो क्या है कॉमनवेल्थ गेम का? सो इट इज़ हार्ट ऑफ यूके, सोल ऑफ कॉमनवेल्थ गेम, 2022 का मोटो। ठीक है, नाउ वी विल टॉक अबाउट इंडिया इन कॉमनवेल्थ गेम्स। ओके, सो इंडिया ने फर्स्ट टाइम कब पार्टिसिपेट किया था? आई टोल्ड यू ना 1930 में इंडिया ने नहीं किया था। 1930 में कहाँ हुआ था? कनाडा में हुआ था, राइट, जो फर्स्ट हमारा हुआ था कॉमनवेल्थ गेम। सो फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किया था 1934 में। तो ऑफ कोर्स इंडिया ने कब कब पार्टिसिपेट नहीं किया था? 1930 में नहीं किया था। इसके अलावा 1950 में, 1962 और 1986
इन 3 सालों में भी इंडिया ने परफॉर्म नहीं किया. सो अगर एग्जाम में आता है कि इंडिया ने कब कब पार्टिसिपेट नहीं किया था, तो यू शुड नो अबाउट दिस. इंडिया ने आज तक कॉमनवेल्थ गेम को होस्ट किया है 2010 में, और इस टाइम पे इंडिया की सबसे अच्छी मेडल टैली रही है. दैट इज इंडिया ने सेकंड पोजीशन होल्ड करी है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अब एक और क्वेश्चन, इंडिया ने सेकंड पोजीशन एशियन गेम्स में कब की थी? चलो जल्दी याद करने की कोशिश करो. ओके, सो इट वॉज इन 1951 जब एशियन गेम स्टार्ट ही हुए थे, राइट? और फर्स्ट एशियन गेम कहाँ हुए थे? अपने न्यू दिल्ली में ही हुए थे. और फर्स्ट कौन आया था? दिस यू विल आंसर डाउन इन द कमेंट सेक्शन. ओके, नाउ फर्स्ट इंडियन मेडल जो है वो किससे मिला? इट वॉज गिवन टू राशिद अनवर. उन्हें कौन सा मेडल मिला था? ब्रॉन्ज मेडल मिला था. ओके, सो फर्स्ट इंडियन मेडल कौन सा था? ब्रॉन्ज मेडल. दैट वाज राशिद अनवर. और राशिद अनवर किस स्पोर्ट से एसोसिएटेड है? दिस यू विल टेल. नीचे लिखना राशिद अनवर और उनका बताना कि वो कौन से स्पोर्ट से एसोसिएटेड है. इंडिया का जो फर्स्ट गोल्ड मेडल रहा है दैट वाज मिल्खा सिंह एंड दैट वाज इन 1958. मैंने अभी अभी इनका आपको निक नेम बताया था. सो जल्दी से बताओ निक नेम क्या था मिल्खा सिंह का? Moving on to the next thing after Commonwealth Game that is important, it is खेलो इंडिया यूथ गेम. खेलो इंडिया यूथ गेम आजकल बहुत प्रोमिनेंटली पूछे जा रहे हैं एग्जाम में. सो वेरी इंपॉर्टेंट. फर्स्ट एडिशन जो हुआ था इट वाज इन 2018 और वो दिल्ली में हुआ था. टॉप किया था हरियाणा ने. और इसका जो अभी लेटेस्ट हुआ था दैट वाज थर्ड एडिशन, गुवाहाटी में हुआ था 2020 में. ओके, और ये महाराष्ट्र ने जीता था. इवन सेकंड वाला भी महाराष्ट्र ने. अब फोर्थ एडिशन जो है दैट इज इन पंचकुला हरियाणा और ये 2021 में होने वाला है. वैसे ये यूजुअली स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में होता है बट अभी रिसेंटली पोस्टपोन किए गए थे एंड लेटर पार्ट ऑफ द ईयर में होंगे. बाय बिकॉज ऑफ कोविड. ओके, सो दीज आर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन. इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने डिस्कस की थी इवन इन द सीरियस करंट अफेयर्स. अभी रिसेंटली किरेन रिजिजू जो हैं उन्होंने इन जम्मू एंड कश्मीर कौन सी जो लेक है जहाँ पर उन्होंने कुछ डेवलप किया है अभी रिसेंटली रिलेटेड टू रोइंग वगैरह. सो प्लीज़ यू विल टेल मी. मैंने डिस्कस किया था रिसेंट करंट अफेयर्स में. सो यू शुड नो दैट. ओके, नाउ वन इम्पॉर्टेंट थिंग दैट हैपेंड रिसेंटली इज 2020 के अंदर हमने 4 इंडिजिनस गेम्स ऐड किए थे. गटका, कलाईपट्टू, थंगता एंड मलखंबा. ओके, दीज आर इम्पॉर्टेंट थिंग्स. अब जैसे मैंने आपको बोला कि निक नेम्स आर टू इम्पॉर्टेंट फॉर दिस एग्जामिनेशन, इसलिए मैं आपके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट स्पोर्ट्स रिलेटेड निक नेम्स कवर करूँगी और इनको तो प्लीज़ रट के चले जाना. यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है फॉर श्योर. इन सम ऑफ दिस शिफ्ट इट विल कम एंड देन डोंट टेल मी कि मैम हमने याद नहीं किया था. अभी आखिरी का टाइम है. उस जगह इन्वेस्ट करो जहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा. ऐसी जगह आप टाइम वेस्ट मत करो जहाँ पे डाउट है. ओके, द मैजिशियन या विजर्ड किसे बोला जाता है? ही इज नन अदर देन मेजर ध्यानचंद. इनके नाम पे अवार्ड भी था, राइट? मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन दैट इज लिटिल मास्टर या सनी. सुनील गावस्कर को बोला जाता है, क्रिकेट से रिलेटेड हैं. ओके, मास्टर ब्लास्टर सचिन को बोला जाता है, अगैन क्रिकेट से रिलेटेड हैं. पयोली एक्सप्रेस पीटी उषा, शी इज़ एक्चुअली इनटू रनिंग. सो अभी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था. कहाँ डिस्कस किया था? एशियन गेम्स में किया था, राइट? टर्मिनेटर हरभजन सिंह को बोला जाता है, क्रिकेट से रिलेटेड. सुपर मॉम या फिर मिथोलीमा किसे बोला जाता है? एमसी मैरी कॉम को बोला जाता है. किससे एसोसिएटेड हैं? बॉक्सिंग से एसोसिएटेड हैं. ब्लैक पर्ल पेले को बोला जाता है. अब इनके बारे में आपको चीज़ें कुछ सर्च करनी पड़ेगी, बहुत इंपॉर्टेंट है. कौन से गेम से एसोसिएटेड हैं जल्दी से बताओ, ठीक है? फ्लाइंग सिख किन्हें बोला जाता है? मिल्खा सिंह को बोला जाता है. गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, अभी रिसेंटली हमें छोड़ के चले गए थे मिल्खा सिंह, राइट? ही इज़ नो मोर देयर. इट वॉज अ वेरी सैड मोमेंट फॉर ऑल द इंडियंस. सो इनके बारे में पता होनी चाहिए चीज़ें. ही इज़ नोन एज फ्लाइंग सिख, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन. जंबो अनिल कुंबले को बोला जाता है. चीकू सब जानते हैं, विराट कोहली को बोला जाता है. माही एमएस धोनी. हरियाणा हरिकेन ये मैंने डिस्कस किया था, करंट अफेयर्स पार्ट 1. ओके, सो कपिल देव को हरियाणा हरिकेन बोला जाता है. लाइटनिंग किड या फिर विश्वनाथ आनंद को बोला जाता है. नाउ विश्वनाथन आनंद वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? ये हमारे चेस से रिलेटेड है और इनके ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डेवलप होते हैं, ठीक है? नेक्स्ट वन इज़ द वॉल या जामी किसे बोला जाता है? राहुल द्रविड़. ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में. इंडियन एक्सप्रेस पेस एंड भूपति को बोला जाता है. टर्मिनेटर भज्जी को बोला जाता है. ही इज अगेन रिलेटेड टू क्रिकेट.
मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, ये सारे हमारे नॉट आर ओन कंट्री बट येस इम्पॉर्टेंट। पंटर पॉन्टिंग को बोला जाता है, मिस्टर क्रिकेट हसी को बोला जाता है, बेफी यान बटान को बोला जाता है, टाइगर पटौदी को बोला जाता है। ठीक है, ये हमारे इंडियन ही है, क्रिकेट से एसोसिएटेड है एंड अपने सैफ अली खान के फादर हैं, है ना। सो मैक पटौदी को क्या बोला जाता है, टाइगर बोला जाता है। किंग ऑफ स्पिन शेन वॉर्न, पॉकेट डायनमो लियांडर पेस। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, हमने अभी रिसेंटली कहीं डिस्कस किया था, अब आप मुझे बताएंगे किस चीज़ से एसोसिएटेड थे, राइट। फ्लाइंग फिश माइकल फिलिप्स को बोला जाता है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। एंड टॉर्पिडो यान थॉर्पे को बोला जाता है। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्केट। ठीक है, इसके अलावा क्रिकेट से रिलेटेड जो भी हैं उन्हें तो आप रट के चले जाना एग्जाम में, दैट यू विल सी इन द एग्जामिनेशन। ओके, सो गाइज विद दिस आई एंड दिस पार्ट 1। इसके अलावा एक और पार्ट आएगा जिसमें और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इस वीडियो को 2-3 बार देख के चले जाना, एक बार याद नहीं रहेंगी चीज़ें। आई एम अगैन टेलिंग यू, चाहे नोट्स बना लो चाहे कुछ भी कर लो, गो थ्रू इट एटलीस्ट ट्वाइस और थ्राइस, बिकॉज 2 से 3 क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में आने ही आने हैं। अगर आप इसको भी मिस कर रहे हो, जिसमें आपको श्योरिटी दे रही हूँ मैं कि यू विल गेट द क्वेश्चन शॉर्ट, आई गेस यू विल बी एक्चुअली एक्टिंग डम अगर आप नहीं पढ़ के जाओगे तो। ठीक है, सो इसको 2-3 बार पढ़ो, अच्छे से पढ़ो एंड शेयर इट विद द फ्रेंड्स हु आर ऑलरेडी प्रिपेयरिंग फॉर AFCAT एग्जामिनेशन, उनकी भी थोड़ी मदद कर दो। इट्स ऑलवेज अ गुड थिंग टू शेयर, है ना, स्पेसिफिकली नॉलेज। So all the best guys, I'll be coming up with the part 2 of the same and please follow it thoroughly, okay? Good luck, keep working hard and hoping to see all of you in the list, whoever is working hard. I am very proud of my Insight SSB family. A lot of you are there who just keep that, high josh and keep working hard. All the best guys, take care.